चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज का जो टॉपिक है वो हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है और जो टॉपिक है वो है प्रत्यय। उपसर्ग मैंने पहले ही कवर किया हुआ है इस चैनल पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। तो आज हम हिंदी व्याकरण में प्रत्यय करेंगे और इस चैनल पर मैं इसी तरह से स्टूडेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियोस बनाती हूँ। तो आप लोगों ने अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और जो भी क्वेरीज हैं आप प्लीज़ पूछा करिए कमेंट बॉक्स में। और जो वीडियो आप देखते हो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना है इस चैनल को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रत्यय। ये देखिए क्लास 8, 9th, 10th और आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो इट्स बेटर कि अगर आप अभी से इसको सीखोगे तो आपके आगे तक ये काम आएगा, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो व्हाट इज़ प्रत्यय इन हिंदी? प्रत्यय को क्या कहा जाता है? देखिए इंग्लिश में इसको कहते हैं सफिक्स। सफिक्स का मतलब क्या होता है? यानी कि जो पहले लगता है, ठीक है, किसी चीज़ के बाद में लगता है, तो दैट इज़ कॉल्ड सफिक्स। ये तो इंग्लिश हो गया, लेकिन हिंदी में इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। प्रत्यय को पहले हम दो भागों में बांटते हैं। प्रत्यय है ना, तो जैसे आपने संधि किया हुआ है ना, संधि विच्छेद, तो इसको विच्छेद करिए। प्रति धन अय मिलाकर बना प्रत्यय, ठीक है। प्रति धन अय। अब इसमें देखिए प्रति का अर्थ क्या है? प्रति का मतलब होता है साथ में लेकिन बाद में, ठीक है, और अय का अर्थ है चलने वाला। यहीं से मीनिंग क्लियर हो गया, साथ में लेकिन बाद में चलने वाला। अब वो क्या है, क्या साथ में वो बाद में चल रहा है? तो लेट्स सी द डेफिनेशन। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसे एक नया शब्द बनाते हैं। तो ये क्या है? शब्दांश। शब्दांश अर्थात शब्दों के अंश, है ना, यानी पूरे संपूर्णतः शब्द नहीं है, शब्द का अंश होते हैं जो किसी शब्द यानी जो पूर्णतः जो शब्द है उसके अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसे एक नया शब्द बना देते हैं। बिल्कुल नया शब्द बन जाता है। अब इसको आप समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो इसको इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। तो अब इसको एग्जाम्पल्स क्या है, उदाहरण देखिए। बड़ा, बड़ा एक अपने आप में संपूर्ण शब्द है। बड़ा में आपने ई जोड़ दिया, ठीक है, तो बड़ा धन ई बन गया बड़ाई। तो ये क्या हो गया? प्रत्यय, ठीक है। ई क्या है? प्रत्यय। बड़ा एक शब्द है तो इसको मिला के हमने एक नया शब्द बना दिया बड़ा, बड़ाई, ठीक है। बड़ा का अर्थ अलग है, बड़ाई का अर्थ अलग है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए एक थोड़ा सा यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने ये लिख दिया है, तो ये इसमें ये वाला ही डा रहेगा, ठीक है। बड़ाई ये हो जाएगा बड़ाई। गाड़ी, इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा वान, तो गाड़ी धन वान क्या बन गया आपका? गाड़ी वान, ठीक है, गाड़ी वान। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। अपना धन पन, तो बन गया अपनापन, ठीक है। पढ़ धन आकू, पढ़ एक अलग अपने आप में एक वर्ड है, उसमें हमने आकू जोड़ा तो क्या बन गया? पढ़ाकू, ठीक है। तो पढ़ाकू कौन होते हैं? जो बहुत ज़्यादा स्टूडियस होते हैं, पढ़ते हैं। थक में जब हमने आवट जोड़ा, थक क्या होता है? थक यानी कि जैसे आपको पता है टायर्ड, थकना। थक में आवट जोड़ा थकावट, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स थे आपके प्रत्यय के। अब देखते हैं कि प्रत्यय के भेद क्या हैं, यानी कि प्रकार क्या क्या हैं। तो देखिए प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृत, नंबर 2 तद्धित, ठीक है। दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत और तद्धित। घबराइए नहीं, इसको मैं अभी बताती हूँ कि कृत क्या है और तद्धित क्या है। प्रत्यय का अर्थ समझ में आ गया, यानी कि जो शब्दांश जो शब्दों के बाद में जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं। अब उसमें डिफरेंस क्या है कृत और तद्धित में, ये आप समझ लीजिए। कृत क्या होता है? वे शब्दांश यानी कि वो प्रत्यय होते हैं जो धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते हैं। इसको ध्यान से समझ लीजिए। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जो धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर, जैसे आप लोग संस्कृत भी पढ़ रहे हो तो पठ धातु है ना, इस तरह से आप धातु पढ़ते हो ना, तो वो धातु या क्रिया, जैसे पढ़ना, पढ़ना क्रिया है, तो धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते हैं।
जैसे अगर पढ़ कोई क्रिया है ना, पढ़ना क्रिया है, तो पढ़ हमने ले लिया, उसमें हमने क्या जोड़ा, आकू जोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल पढ़ में हमने आकू जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा पढ़ाकू। ठीक है, तो ये हो जाएगा पढ़ाकू। तो इस तरह से ये क्या करते हैं कि क्रिया या धातु के अंत में जोड़ते हैं, और क्या बन जाती है वो धातु, संज्ञा या विशेषण बन जाती है। तो इन प्रत्ययों से बने शब्दों को कृदंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृदंत। तो चलिए उदाहरण से और अच्छी तरह समझ लेते हैं। जैसे लेख में हमने अक जोड़ा तो लेखक बन गया, पढ़ में पढ़ाई आई जोड़ा तो पढ़ाई बन गया, तैर में आक जोड़ा तो तैराक बन गया, लड़ में आका जोड़ा तो लड़ाका बन गया। समझ गए। तो प्रत्यय क्या क्या है यहाँ पर क्रमशः, अक आई आक आका, लेख धन अक लेखक, पढ़ धन आई पढ़ाई, तैर धन आक तैराक, लड़ धन आका लड़ाका। ठीक है, ये थे कृत प्रत्यय। तो ये क्या बन गए, ये सारे शब्द क्या बन गए, कृदांत बन गए। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों अर्थात संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। समझ में आया। पहले क्या था, क्रिया के अंत में जुड़कर वो संज्ञा या सर्वनाम बना रहे थे, विशेषण बना रहे थे। यहाँ पर क्या है कि ये क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों अर्थात संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, क्रिया में कृत प्रत्यय जुड़ते हैं और संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में तद्धित प्रत्यय जुड़ते हैं, तो उनको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। समझ में आ रहा है। अब देखिए एग्जाम्पल्स, इसके उदाहरण देख लीजिए। धन शब्द है, मूल शब्द क्या है, धन, इसमें हमने वान जोड़ दिया, ये प्रत्यय है, तो क्या बन गया, धनवान। ठीक है, तो अब उसको कृदांत कहते हैं और ये हो जाता है तद्धितांत। ठीक है, यानी धनवान क्या बन गया, तद्धितांत। धन धनवान बन गया धनवान, मानव धनता बन गया मानवता। ठीक है, अब आप ये देखिए जादू में गर जोड़ा तो जादूगर, ये क्या हुआ, किस तरह से बना। तो देखिए धन क्या है ये संज्ञा है, संज्ञा में हमने प्रत्यय जोड़ा तो हमें मिल गया धनवान। मानव क्या है, फिर से मानव है ना, ह्यूमंस, ये एक संज्ञा है, संज्ञा में हमने मानवता ता जोड़ा तो वो बन गया मानवता। अब जादू फिर से एक संज्ञा है। ठीक है, तो ये बन गया जादू में गर जोड़ के जादूगर। तो इस तरह से आप याद रखिए डिफरेंस क्या है कि कृत प्रत्यय क्रिया और धातु के अंत में जुड़ते हैं और कृदांत बनाते हैं। ठीक है, कृदांत बनते हैं, और जो तद्धित प्रत्यय हैं वो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर उनको तद्धितांत बना देते हैं। ये तद्धितांत है। ठीक है, क्या क्या है तद्धितांत, धनवान, मानवता, जादूगर इत्यादि। अगर आपको और एग्जाम्पल्स चाहिए तो मैं आपको और भी एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ, बस मुझे कमेंट में आप एक बार लिख दीजिएगा कि मैम और एग्जाम्पल्स चाहिए, तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, लर्न वेल, स्टडी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर मैं आऊँगी। और इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट देन यू कैन ask me in the comment box below. So take care. Bye bye.